तो कुंभ में योगी कोई चूक नहीं होगी। प्रयागराज के महाकुंभ में संतों का हर एक अखाड़ा पहुंचा हुआ है और हर अखाड़े की परंपराएं भी अलग हैं, अलग वेशभूषाएं हैं, लेकिन एक बात सब में समान होती है और ये है संतों की सरकार। जी हाँ, इन अखाड़ों के लिए महाकुंभ सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, बल्कि नई सरकार चुनने का भी एक मौका, एक मंच है। क्या होती है संतों की सरकार, इसे किस तरह से चुनते हैं और क्या होती है संतों की सरकार की जिम्मेदारियां, हर डिटेल समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तो संतों की सरकार कैसे बनती है, उसकी सारी डिटेल, इनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, किस तरीके से चयन होता है, मौका सरकार चुनने का कैसे यहाँ पर नजर आता है, पूरा आपको बताएंगे विस्तार के साथ। अगली रिपोर्ट को देखिएगा। जब पूरा संसार महाकुंभ की महिमा को देख रहा है, सनातनी परंपरा और मान्यताओं को समझ रहा है, उसी दौरान महाकुंभ में आए संत तैयारी कर रहे हैं अपनी नई सरकार चुनने की। सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन यही है महाकुंभ में आए अखाड़ों का वो सत्य जो बहुत कम लोगों को पता है। दरअसल हर अखाड़े में 8 महंत चुने जाते हैं। इस मंडल को अष्ट कौशल कहा जाता है। इन 8 महंतों के सहयोग से 8 उप महंतों का भी चुनाव होता है। ये 16 सदस्यीय समिति आगे चलकर कुछ और पदाधिकारी चुनते हैं। अखाड़े के कोष का जिम्मा 8 महंतों का होता है, जबकि पदाधिकारी दूसरे प्रशासनिक कार्यों के लिए चुने जाते हैं। 1154 से हमारा यह संविधान बना हुआ है और निरंतर ये प्रक्रिया 12 वर्षों के लिए रहता है और 12 वर्ष बाद फिर उसमें 2 श्रीमांत चुने जाते हैं। श्रीमांत चुने जाने के बाद महासचिव का भी चुनाव, इसी प्रक्रिया से महासचिव का भी चुनाव होता है। खास बात यह है कि संतों की सरकार यानी अखाड़ों की कार्यकारिणी हर कुंभ में चुनी जाती है और अगला कुंभ आते ही भंग कर दी जाती है। हर सरकार की अवधि 6 साल की होती है। महाकुंभ में अखाड़ों की सरकार भंग हो गई है और अब अखाड़ों के संत अगली सरकार चुनने के लिए मंथन कर रहे हैं। शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, ऐसी पवित्र परंपरा जो अखाड़े द्वारों की परंपरा है। इस परंपरा में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। इस व्यवस्था में सबसे पहले व्यक्ति महापुरुष के रूप में उत्पन्न होता है और महापुरुष के बाद चोटिया, के बाद पुजारी, कोठारी, भंडारी की व्यवस्थाओं को देखता हुआ 12 वर्ष की एक उत्तम अवधि को पूर्ण करता है। उसके बाद उसे महंत उपमहंत की पदवी से स्थापित किया जाता है। जिस तरह सरकार न होने पर देश में राष्ट्रपति शासन लगता है, वैसे ही महाकुंभ में इस वक्त पंचायती व्यवस्था लागू की गई है। इस पंचायती व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी कुछ खास अखाड़ों को दी जाती है। पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और पंचायती आनंद अखाड़ा, ये वो अखाड़े हैं जो पंचायत को चलाते हैं। अगर किसी सन्यासी के खिलाफ कोई शिकायत है तो उस पर सुनवाई और फैसला इसी पंचायत से किया जाता है। किसी भी अखाड़े की सरकार चलाने के लिए किसी भी सन्यासी को महंत या उपमहंत नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए अखाड़े में सन्यासी का समयकाल और उसके काम को आधार बनाया जाता है। हम लोग वहाँ जो चुनाव करते हैं, वंश से चुनाव करते हैं, फिर थौक में आते हैं, फिर जमात में आते हैं, फिर पट्टी में आते हैं। पट्टी में आने के बाद फिर अखाड़े में आते हैं, क्योंकि चारों पट्टी से वो नंबर आता है एक एक करके। जब एक पट्टी का वो कार्यकाल समाप्त हो जाता है 12 वर्ष के लिए, फिर दूसरी पट्टी का कार्यकाल आता है, फिर तीसरी पट्टी का आता है, फिर चौथे पट्टी का आता है। एक बार जब कुंभ में सरकार बन जाएगी तो महंत सभी पदाधिकारियों का कार्यक्षेत्र तय करेंगे और नए सिरे से अखाड़ों का संचालन शुरू हो जाएगा। संतों की ये सरकार सिर्फ अखाड़ों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रभाव का भी प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाकुंभ की विहंगम तस्वीरें, चाक चौबंद व्यवस्था, सीएम योगी के सुपर मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है। महाकुंभ में बिना किसी लूप होल के, यानी कि बिना किसी चूक के, हर किसी की जरूरत का पूरा इंतजाम किया गया है।
दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम की बात कर रहे हैं हम। इस महाकुंभ में रोजाना श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आ रही है, लेकिन लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा। किसी तरह की अफरा तफरी नहीं दिख रही और इन सब की वजह है सीएम योगी का सुपर मैनेजमेंट, जिसे सीखने और समझने और जिसके बारे में जानने देश भर के अफसर संगम तट पर जुट रहे हैं। आप भी देखिए। भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्म और आस्था का प्रतीक महाकुंभ संगम नगरी प्रयाग में जारी है। महाकुंभ में मात्र 6 दिनों में 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु, कल्पवासी और साधु संतों ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा ली है। यूपी सरकार का अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से भी ज्यादा लोग आएंगे। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का इंतजाम मेला अधिकारियों और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन सीएम योगी का सुपर मैनेजमेंट क्राउड कंट्रोल से लेकर ट्रैफिक अरेंजमेंट तक में वरदान साबित हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में अब तक सब कुछ फुल प्रूफ है। बिना किसी चूक के करोड़ों लोग सनातन के सबसे बड़े आयोजन में भाग ले रहे हैं, संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं, संतों का दर्शन कर रहे हैं। इन सब की वजह है सीएम योगी आदित्यनाथ। इस बात की गारंटी है कि जब तक योगी हैं तब तक कुंभ में कोई चूक नहीं होगी। 3 दिन में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं। सनातन आस्था के सबसे बड़े पर्व में हिस्सा ले रहे श्रद्धालुओं का संगम तट पर मिल रही सुविधाओं पर क्या कहना है, खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अब की बार हम लोग पिछली बार भी आए तो उससे कई गुना बेहतर है। एरिया में बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम। हाँ बढ़िया है। बढ़िया जगह, शांति प्रिय है, कारोबार बहुत बढ़िया है। मेले का तो बहुत अच्छा माहौल है। हाँ बढ़िया है व्यवस्था, बहुत बढ़िया है। मोदी और योगी की जोड़ी ने कमाल कर दी है मेले को। महाकुंभ में अब तक पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति पर 2 महास्नान हो चुके हैं, लेकिन महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान पर्व 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। फिर 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर महास्नान होंगे। दरअसल सीएम प्रयागराज रहें या फिर लखनऊ, योगी आदित्यनाथ लगातार महाकुंभ में किए जा रहे इंतजामों पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों से ब्रीफिंग ले रहे हैं। मौनी अमावस्या से पहले सीएम योगी महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट समेत दूसरी सुविधाओं को लेकर बड़ी बैठक करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक रिव्यू मीटिंग में सीएम योगी घाट पर स्नान की व्यवस्था पर अपडेट लेंगे, क्राउड मैनेजमेंट का रिव्यू करेंगे, ट्रैफिक अरेंजमेंट पर अपडेट लेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट और अस्पताल की व्यवस्था का भी रिव्यू लेंगे। 18 किलोमीटर 28 किलोमीटर से बढ़कर के कुल 68 किलोमीटर तक पहुंचा है इतने वर्षों के अंदर। तो इसकी व्यवस्थाएं जो है उतनी ही व्यापक है, उतनी ही अच्छी है। डिजिटल भी है, परस्पर हम लोग संपर्क में हैं। पहले के कुंभ में तो संपर्क करने के लिए यहाँ से नदी के पार दारागंज यदि जाना पड़ता था तो 4-4 घंटे लगते थे। अब हम 15 मिनट के अंदर पहुँच रहे हैं, 25 मिनट के अंदर पहुँच रहे हैं। तो व्यवस्था बड़ी सुगम है। महाकुंभ में सीएम योगी के सुपर मैनेजमेंट की स्टडी करने कई राज्यों की पुलिस और अधिकारी संगम तट पर डटे हुए हैं। ये अफसर इस बात की रिसर्च कर रहे हैं कि सीएम योगी ने कैसे 45 करोड़ श्रद्धालुओं की सुविधाओं का इंतजाम किया, ट्रैफिक कंट्रोल किया, सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया, क्योंकि हर सनातनी जानता है कि जब तक योगी हैं तब तक कुंभ में कोई चूक नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।